हाँ, ये एक क्यूब है रजिस्टर का बना हुआ, जिसमें कुल 12 रजिस्टर हैं साइड एज में। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है डायगोनल के बीच, यानी कि पॉइंट 1 और 7 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और पॉइंट 1 और 3 के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यानी बैटरी इन दिस पॉइंट के एक क्रॉस जुड़ी हुई है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसके पीछे थ्योरी ये है कि अगर कोई भी दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो उन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइंट कर देंगे या कनेक्टिंग वायर से जोड़ देंगे और एक सिंगल पॉइंट बना देंगे इसको, इन दोनों पॉइंट्स को। ये इसकी थ्योरी है। तो चलिए, ये सर्किट है और इसमें सारे पॉइंट की नंबरिंग हो गई है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। और हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 1 और 7 के बीच में। तो 1 और 7 को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये रेड लाइन से हमने, मान लीजिए, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी 1 में और 7 के थ्रू करंट आएगी। मान लीजिए आई करंट जाती है 1 में, आई करंट जाएगी। तो 1 और 7 जो कि डायगोनल पॉइंट है क्यूब का, एकदम आइडेंटिकल पाथ होगा। जैसे मान लीजिए आई से करंट बटना है 3 पार्ट में, तो तीनों जो रास्ते हैं 1 से 2, 1 से 5 और 1 से 4, तीनों पाथ एकदम आइडेंटिकल होंगे। किसी एक पाथ में ज़्यादा करंट या कम करंट जाने का सवाल नहीं, इसलिए तीनों ब्रांच में इक्वल करंट I/3 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 जाएगी। ठीक उसी तरह पॉइंट 7 के लिए भी तीनों ब्रांच से जो 7 पे जो आके जुड़ी हुई हैं, इक्वल करंट I/3 जो है वो आएगा। नाउ अब आते हैं 1 और 2 के बीच जो रजिस्टर जुड़ा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, चूँकि 1 से 2 जा रहा है तो पोटेंशियल 1 का ज़्यादा होगा, तो V1 माइनस V2 बराबर I/3R। तो V2 बराबर कितना होगा, V1 माइनस I/3R। सिमिलरली जो हमारा दूसरे रजिस्टर के लिए होगा, V4 का होगा, V4 और V5 दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और वो होगा V1 माइनस I/3R। और इस तरह हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल है 3 पॉइंट का, 4 5 और 2 का सेम होगा। इसलिए ये 3 पॉइंट के जो पोटेंशियल सेम हैं, ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइंट करने वाले हैं। और ठीक उसी तरह 8 3 और 6 का पोटेंशियल सेम होगा, तो इनको भी हम ज्वाइंट कर देंगे। पोटेंशियल जो V3 V6 और V8 इक्वल है, इन तीनों को हमने लिख लिया, V3 बराबर V6 बराबर V8। इन तीनों को हम ज्वाइंट करेंगे। हम इस पूरी सर्किट को रीड्रा करने जा रहे हैं। तो 1 पॉइंट से 3 रजिस्टर निकले हुए हैं, एक जा रहा है 2 को, एक जा रहा है 5 को, एक जा रहा है 4 को। तो हम फिर रीड्रा कर रहे हैं। 1 पॉइंट से 3 रजिस्टर निकाला, पहला 2 को, फिर 4 और ये 5। इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए इन तीनों को हम ज्वाइंट करके एक पॉइंट बना दे रहे हैं। ये जो पॉइंट पे जुड़ गए, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 4 5 तीनों को। ये पॉइंट 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 2 4 5। ठीक इसी तरह हम 7 वाले पॉइंट से भी आएंगे। 7 वाले पॉइंट से 3 रजिस्टर निकल रहे हैं और तीनों रजिस्टर कहाँ पे इंड हो रहे हैं, 3 पे, 6 पे और 8 पे। तो देखिए 7 से 3 रजिस्टर निकल गए और ये इंड हो रहे हैं 3 पे, 6 पे और 8 पे। और तीनों पॉइंट का चूँकि पोटेंशियल सेम है, तो इन तीनों को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगा वो 3 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा। 3 6 8, क्योंकि तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। अब बाकी के इस तरह 3 3 6 रजिस्टर हो गए, लेकिन चूंकि है 12 रजिस्टर टोटल, तो बाकी के जो 6 रजिस्टर होंगे, आप देखिएगा इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में, जो एक पॉइंट है 2 4 5 और उधर जो है 3 6 है, इन्हीं के बीच में होंगे 6 रजिस्टर। आप करके देख लीजिए। जैसे 4 और 8 के बीच में एक रजिस्टर है, तो 4 इधर है, 8 इधर है, एक बना लिया।
2 6 के बीच में हो गया। तो कुल मिला जुला के ये हम देख रहे हैं कि A1 और 7 के बीच में 3 पैरेलल में है, फिर 6 पैरेलल में है और फिर 3 पैरेलल में है रजिस्टर। तो जो 3 पैरेलल में उनका R/3, जो 6 पैरेलल में है R/6 और लास्ट में जो 3 है वो R/3 होंगे और ये तीनों रजिस्टर सीरीज़ में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन तीनों को हम सिंपली जोड़ देंगे क्योंकि जब भी रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो हम उनको सिंपली जोड़ देते हैं गिनती की तरह। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R इक्विवेलेंट बराबर R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। ये 3 रजिस्टर सीरीज़ में हो गए और इसका इक्विवेलेंट जो हो गया वो होगा 5R/6। 5R/6 तो किसी भी क्यूब में इक्विवेलेंट जो डायगोनल के बीच होगा इक्विवेलेंट वो 5R/6 से याद करने वाली बात है। अब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे क्यूब में बिटवीन द एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब यानी देखिए जो ये क्यूब बन रहा है इसमें ये एज है, जो रेड पॉइंट से बने हैं ये 2 पॉइंट, ये एज हैं, इनके क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आई गया एक पॉइंट से तो आई यहाँ से वापस भी आ रहा है, बैटरी से जुड़ा हुआ है ये सर्किट। तो हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 ये हो गया और उसी तरह इधर 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब हमें देखना है कि जो करंट आई से जा रही है, आई जा रही है 1 पे, ये देखिए 2 भागों में, इसके लिए जो 2 येलो करंट शो हुई है ये आइडेंटिकल पाथ है, लेकिन 1 से 2 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए जो 2 जंक्शन है 4 और 5 इनका पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि दोनों में करंट सेम है, इसलिए 4 और 5 को हम ज्वाइन कर देंगे क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। दोनों 1 से 5 और 1 से 4 में सेम करंट जाएगी। पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, उसी तरह 3 और 6 का भी पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि सेम करंट आ रही है। तो पोटेंशियल ऑफ जंक्शन 4 and 5 is same, so we will join 4 plus 5 as a single point। एज ए सिंगल पॉइंट उनको एक बना के हम छोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह जो पोटेंशियल है 3 और 6 का सेम है, इसलिए हम 3 और 6 को भी ज्वाइन करके टुगेदर एक पॉइंट बनाने वाले हैं। अब इस पूरी सर्किट को हम रीड्रा करके देखेंगे कि किस तरह बनता है ये। तो 4 और 5 और 3 6 को जोड़ना है भाई, और ये सर्किट रीड्रा करने जा रहे हैं हम। तो 1 से ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट, उनके बीच में एक रजिस्टर है, और 1 से 2 रजिस्टर जो निकल रहा है, जो एक 4 को जा रहा है 5 को जा रहा है, 4 5 को जोड़ना है, इसलिए दोनों ये हो गए पैरेलल में। और उनका जो मिक्सिंग पॉइंट है वो है 4, ये पॉइंट हो गया 4 भी हो गया ये, और ये 5 भी हो गया। ठीक उसी तरह 2 से भी 2 रजिस्टर है कनेक्टेड, एक 3 है एक 6 है, तो 3 और 6 कनेक्टेड हो गए। ये पॉइंट 3 भी है और 6 भी है। फिर 3 और 6 से 2 रजिस्टर निकले जो 7 पे जा रहे हैं, तो चूँकि 3 और 6 कनेक्टेड हैं इसलिए 3 6 से जो 2 रजिस्टर जा रहे हैं 7 पे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक उसी तरह 4 और 5 से भी 2 रजिस्टर गए हैं 8 पे, तो ये 8 पे हो गया, ये पॉइंट 8 हो गया। और 8 और 7 के बीच एक रजिस्टर है सिंगल, वेरी गुड, ये 7 और 8 के बीच हो गया।
और 4 और 5 के बीच में 2 रजिस्टर है जो कि पैरेलल में होगा, और ये ज्वाइंटेड हैं 3 और 6 वाले ज्वाइंट पॉइंट से। अब इस सर्किट में जो जो 2 रजिस्टर पैरेलल में दिख रहे हैं उनको हम 2 रजिस्टर आर आ रहे हैं दोनों पैरेलल में, तो R/2 हो जाएगा, उनको रिप्लेस करके सिंगल रजिस्टर से। तो ये फिर से रीड्रा कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं हम। तो ये 1 2 के बीच हो गया, ये हो गया हमारा R/2, और ये फिर एक R/2, फिर यहाँ एक R/2 हो गया, ये R/2 है, ये भी R/2 है, फिर यहाँ से ऊपर ये है, फिर R/2 है ये, और ये R/2 है। अब ये पूरी सर्किट बन गई हमारी। ये जो 3 रजिस्टर दिख रहा है ये सीरीज़ में है, तो इनको हम सिंपली जोड़ देंगे। तो ये हो गया R/2 है, ये R/2 है, फिर ये R/2 हो गया, और ये तीनों जो सीरीज़ में थे उनका इक्विवेलेंट 2R हो गया ये। तो 2R और R/2 हो गया हमारा पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 2R/5। अब इस सर्किट को और ये R/2, 2R/5 और R/2 आप देख रहे हैं ये सीरीज़ में है, तो ये सिंपली जुड़ जाएंगे, और इस तरह ये इनका इक्विवेलेंट होगा 7R/5, और 7R/5 और R हो गया पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट फार्मूले से हो जाएगा हमारा 1 और 2 के बीच 7R/12। तो ये तो रहा। अब चलिए अगला हम निकालेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल ऑफ अ फेस, यानी जैसा डायग्राम देख रहे हैं 1 और 3 के बीच हम निकालने जा रहे हैं। तो 1 और 3 के बीच में सी को उसी तरह एक बैटरी जोड़ा है। सोचिए हम बैटरी जोड़े हैं, तो 1 से करंट आई जा रही है और 3 से करंट आई निकल रही है। अब देखना है कि कौन कौन से पाथ आइडेंटिकल होंगे, किस में करंट सेम होगी। तो जो बेस है जैसे 1 से 4 और 1 से 2, इसमें सेम करंट जाएगी, सेम करंट बटेगी, इसलिए 2 और 4 का पोटेंशियल सेम होगा। 2 और 4 को हम जोड़ देंगे। 1 से 5 में कुछ डिफरेंट करंट जाएगी। ये सारी करंट जो है ना कैप आई का पार्ट है, तो इसलिए 2 और 4 को जोड़ना है, और इसी तरह जो करंट 5 से बटेगी सेम बटेगी आधी आधी, तो 8 और 6 का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो हमें सिर्फ जिन 2 पॉइंटों को जोड़ना है उसको फिर से बता दें। 2 और 4 को हम ज्वाइन करने वाले हैं, और 6 और 8 को ज्वाइन करने वाले हैं। 2 4 को 6 और 8 को ज्वाइन करने वाले, ये 2 पॉइंट ज्वाइंट हो जाएंगे और सिंगल पॉइंट हो जाएंगे। ये इस सर्किट को रीड्रा किया जाए फिर से। ये पॉइंट 1 है, यहाँ से हमने 2 रजिस्टर निकाला जो कि 4 पे और 2 पे जाएंगे, लेकिन 2 और 4 को हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो हो गया 2 रजिस्टर पैरेलल में हो गया, और ये पॉइंट हो गया 2 और 4। फिर यहाँ से 2 और 4 सिंगल पॉइंट से 2 रजिस्टर निकलेंगे, वो भी पैरेलल में, और वो एंड होंगे 3 पॉइंट पे। तो ये 2 रजिस्टर हैं, रजिस्टर हो गए पैरेलल में, और ये एंड हुआ 3 पे। तो बेस के चारों रजिस्टर इस तरह हो गए। अब देखिए 1 वाले पॉइंट से एक रजिस्टर है 5 जो ऊपर जा रहा है, ये 5 हो गया। 5 से 2 रजिस्टर निकलने हैं जो 8 पे और 6 पे जाएगा, और 8 और 6 वाला जो है ज्वाइंट होने वाला। ठीक उसी तरह 3 से भी एक ऊपर गया है 7 पे, ये 7 हो गया। और 5 से 2 रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 6 को हम जोड़ने वाले हैं। तो 8 और 6 को हम ये देखिए जोड़ दिया, और ये पॉइंट ये जो होगा ये 8 भी है और 6 भी है, राइट। फिर 2 रजिस्टर निकलेंगे और एंड होंगे 7 पे, 7 पे ये हो गए।
चलिए 7 पे हो गए। और 6 और 8 जो सिंगल पॉइंट हो गया, और नीचे 2 और 4 के बीच में 2 रजिस्टर हैं, इनमें 2 रजिस्टर, ये भी दोनों पैरेलल हैं। अब जो दो रजिस्टर जो पैरेलल में हैं उनका इक्विवेलेंट R/2 होगा, उसको हम पहले छोटा करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाइड हो जाता है कि सर्किट। तो सर्किट कुछ इस तरह दिखेगी। ये R/2 हो गया, ये R/2 है 1 और 2 4 के बीच में। R नहीं है, ये R लिखा हुआ है, R/2 है, ये R/2 हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये है, ये भी R/2 हो गया, ये 0.3 है। अब बीच में 2 4 के बीच में एक R/2 हो गया, 2 पैरेलल में थे इसलिए ये R/2 हो गया हमारा। ये 6 एक पॉइंट है और ये R/2, फिर ये एक सिंगल R है, एक रजिस्टर, राइट। और ये R/2 है, फिर उसके बाद ये R है एक। ठीक, अब इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख रहे होंगे कि R और R/2 सीरीज़ में है, R और R/2 सीरीज़ में है। तो 6 8 बीच में R/2 हो गया, इधर ये एक R/2 हो गया, फिर इस साइड एक R/2 हुआ जो 3 पे जाता है, और इधर जो है इनको जोड़ेंगे दो सीरीज़ में होके तो 3R/2 हो गया, ये 3R/2, और इधर एक 3R/2, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, और ये 2 4 पॉइंट है, और ये है 3R/2। अब ये 5 रजिस्टर का जो ये सर्किट देख रहे हैं, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि जो 2 आर्म्स हैं 3R/2 और R/2 का रेशियो जो होगा वो 3 होगा, उसी तरह उधर भी। तो दिस इज़ अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो जो डायगोनल रजिस्टर यहाँ R/2 है, वर्टिकल जो खड़ा हुआ है, उसको हम या तो रिमूव कर देंगे या उसको उठा पे के दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। डायगोनल रजिस्टर को हटा के जनरली फेंक दिया जाता है, थ्रो अवे, यस, क्योंकि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, कोई करंट उसमें नहीं जाएगी। रिमूव्ड इसको कर देंगे। तो अब ये सर्किट कैसे दिखेगी हमें, ये R/2 दो सीरीज़ में हो गया, ऊपर 3R/2, फिर 3R/2, ये 1 और 3 है, ये R/2 हो गया, और ये 3R/2, फिर 3R/2, ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो ये हमारा जो हो गया, नीचे R/R हो गया और ऊपर होगा 3R, और दोनों रजिस्टर हो गए पैरेलल में, ये 1 और 3 दोनों रजिस्टर पैरेलल में होगा, तो इनका इक्विवेलेंट जो होगा हमारा होगा 1 और 3 के बीच में 3R/4। सो ये हुआ हम लोग का डायगोनल के बीच में, जो कि फेस का डायगोनल है, R13 3R/4। ये जो तीनों केसेस हम डिस्कस किए हैं, हम कहना चाहेंगे कि बच्चे जो इसको हैं वो याद कर लें सिर्फ इसका रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये जो है सिर्फ पूछ देता है।